बहुत समय पहले हरिपुर नगर में चक्रधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थीं, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे। धीरे धीरे चक्रधर को ये घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। एक बार चक्रधर अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए चक्रधर को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी राम लुभाया उसके पास आया। वो पांव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था। वो अपने घोड़े पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने चक्रधर से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। चक्रधर ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में न तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। राम लुभाया अपनी बात पे अड़ा रहा। वो बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। चक्रधर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से वो संभव ही नहीं है। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। राम लुभाया को लगा कि चक्रधर उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में तूफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से चक्रधर की सारी फसल बह गई। चक्रधर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि राम लुभाया को ये सब कैसे पता चला। उसके मन में तो ये बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, वो राम लुभाया के पास गया। उसने पूछा, राम लुभाया, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। राम लुभाया ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये सब तो मुझे अपने घोड़े की हरकतों से ही पता चल जाता है। क्या, घोड़े की हरकतों से? चक्रधर को विश्वास न हुआ। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे कांपने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया। तुम तो वैसे भी इतने बड़े ज्योतिष विद्या के जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, राम लुभाया ने कहा। चक्रधर बुत बना खड़ा था। राम लुभाया फिर कहने लगा, भाई, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियाँ कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती है। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा घोड़ा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? चक्रधर चुपचाप सुनता रहा। मन ही मन ये मान गया कि राम लुभाया का घोड़ा उससे अच्छा ज्योतिष